हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 20 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती से संबंधित है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हर साल 19 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार 19 फरवरी गुरुवार को पूरे भारत में और विशेषकर महाराष्ट्र में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ ये जयंती मनाई गई है। ये जो दिन है ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के साहस, अद्वितीय सैन्य कौशल, कुशल नेतृत्व और स्वराज की उनकी जो महान दृष्टि थी उसको स्मरण करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म शिवनेरी किला में शाहजी राजे भोसले और माता जीजाबाई के घर हुआ था। यानी उनके पिताजी का नाम शाहजी राजे भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। 6 जून 1674 को रायगढ़ के किला में उनका राज्याभिषेक हुआ था और वो मराठा साम्राज्य के प्रथम छत्रपति थे। और गुरिल्ला युद्ध की जो पद्धति है गनीमी कावा, उसके प्रणेता के रूप में शिवाजी महाराज को जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत और फ्रांस के बीच हुए एक समझौते से संबंधित। तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने फ्रांस के सबसे बड़े बंदरगाह मार्सिले पोर्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? तो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से भारत यूरोपीय संघ व्यापार को मजबूत करना। तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को मजबूत करना ही मेन उद्देश्य है इस समझौते का। और इस साझेदारी के तहत व्यापार, सुगमता, बंदरगाह नवाचार और ऊर्जा संक्रमण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। समझौता की प्रमुख बातें देख लेते हैं, क्या क्या समझौता के तहत मेन बात हुआ है। तो व्यापार सुगमता, इसके तहत कार्गो आवागमन और कस्टम प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा। बंदरगाह नवाचार, इसके तहत डिजिटलीकरण और स्वचालन यानी कि ऑटोमेशन में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान किया जाएगा। ऊर्जा संक्रमण में हरित ईंधन और टिकाऊ बंदरगाह समाधान को बढ़ावा दिया जाएगा। और IMEC पोर्ट क्लब, IMEC कॉरिडोर से जुड़े बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे और संचालन का समन्वय किया जाएगा। कनेक्टिविटी में भी वृद्धि की जाएगी। भारत यूरोप लॉजिस्टिक गलियारों को मजबूत किया जाएगा। तो ये सारी बातें समझौते के तहत की गई हैं, मेन बातें जो हैं। नेक्स्ट टॉपिक महाराष्ट्र से संबंधित है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बांद्रा स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पहले मुंबई क्लाइमेट वीक का उद्घाटन किया है। ये 3 दिवसीय सम्मेलन है जिसका समापन 19 फरवरी को होगा और जलवायु चर्चा को व्यवहारिक और क्रियान्वित किए जा सकने की दिशा में ले जाने के उद्देश्य से इस सम्मेलन को आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो प्रोजेक्ट मुंबई ने महाराष्ट्र सरकार के साथ साझेदारी में और BMC के समर्थन से इसका आयोजन किया है। और इस सम्मेलन में वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसका फोकस विशेष रूप से ग्लोबल साउथ की चुनौतियों, शहरी लचीलापन, नवीकरणीय ऊर्जा और समावेशी जलवायु परिवर्तन रणनीतियों पर रहा। सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो क्रियान्वित किए जा सकने वाले जलवायु समाधान। तो यही सम्मेलन का मुख्य विषय था। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक मशहूर अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे जी से संबंधित है। इनका निधन हो गया है 17 फरवरी 2026 को मुंबई में। ये एक बहुत घातक बीमारी से पीड़ित थी। 2019 से इसका इलाज करवा रही थी। मल्टीपल माइलोजा नामक श्वेत रक्त कोशिकाओं के कैंसर से ये पीड़ित थी और 2019 से इस बीमारी का वो इलाज करवा रही थी। तो जिस वजह से इनका निधन हो गया है अभी 17 फरवरी को। और निधन से पहले इन्होंने नेटफ्लिक्स की जो सीरीज़ आई है अभी हाल ही में तस्करी, उसमें भी उन्होंने भूमिका निभाया है और इमरान हाशमी के साथ स्क्रीन साझा किया था। अभी नेक्स्ट टॉपिक बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री से संबंधित है। तो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं तारिक रहमान और इन्होंने जो नए मंत्रिमंडल का गठन किया है इसमें निताई राज चौधरी को
एक नियुक्त किया गया है मंत्री के रूप में, जो एकमात्र हिंदू मंत्री के रूप में शामिल हुए हैं। वो अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे और वर्तमान में वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने किस निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है? तो मगुरा टू निर्वाचन क्षेत्र से इन्होंने निताई राज चौधरी ने जीत हासिल की है। बांग्लादेश में संसदीय शासन प्रणाली है और आपको पता होगा कि संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री मेनली सरकार का प्रमुख होता है और बांग्लादेश में एक ही संसद है, एक सदनी संसद है, जातीय संसद उसको कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है बायो एशिया 2026 से संबंधित। तो बायो एशिया के 23वें संस्करण का आयोजन हैदराबाद में 17 और 18 फरवरी 2026 को किया गया, जिसका उद्घाटन तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने किया है। ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जीवन विज्ञान शिखर सम्मेलन है, जो तेलंगाना को टेक बायो नवाचार और उन्नत स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करता है। ये तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित होने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है बायो एशिया, और ये तेलंगाना को टेक बायो नवाचार और उन्नत स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी में उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करता है। इसी उद्देश्य से ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है बायो एशिया। इस बार की थीम क्या है इस सम्मेलन की? तो टेक बायो अनशील्ड, एआई, ऑटोमेशन और जीवन विज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन। इस सम्मेलन में एआई, स्वचालन यानी कि ऑटोमेशन और डेटा आधारित प्रणालियों द्वारा दवा खोज, बायोलॉजिक्स विकास और स्वास्थ्य सेवा वितरण में हो रहे बदलावों पर चर्चा की जाएगी। बायोलॉजिक्स क्या होते हैं? तो बायोलॉजिक्स वे औषधि होते हैं जो जीवित कोशिकाओं या उसके घटकों द्वारा तैयार किए जाते हैं। और इस सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रतिनिधि अगली पीढ़ी के बायोलॉजिक्स विकास और स्वास्थ्य सेवा वितरण में हो रहे बदलाव, एआई संचालित अनुसंधान और विकास, प्रयोगशाला एवं विनिर्माण में डिजिटल परिवर्तन तथा फार्मा और बायोटेक उद्योगों की भविष्य की दिशा पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री जो हैं रेड्डी साहब, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, जिसमें जीवन विज्ञान क्षेत्र की अग्रणी संस्थाओं ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन शामिल हुआ है इस सम्मेलन में? तो प्रोफेसर ब्रूस एल लेविन, ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन से संबंधित है, और डॉक्टर हार्वर्ड वाई चांग, ये अमेजन के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी हैं। तो इन दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सम्मेलन में हिस्सा लिया है। और तेलंगाना राइजिंग 2047 विश्व स्तरीय जीवन विज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र, इस व्यापक थीम के अंतर्गत राज्य का लक्ष्य यानी कि तेलंगाना का लक्ष्य स्वयं को जैव प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल नवाचार के प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। और आप लोग को पता होगा कि हैदराबाद को जैव प्रौद्योगिकी क्लस्टरों के कारण जीनोम वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।